पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 1.5 लाख पॉपुलेशन पे एक डेंटिस्ट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और डेंटिस्ट को वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। और उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, सामने दिखने वाला मैटर ज़्यादा होता है शादियों में। राइट। तो उनको फोटोजेनिक फेस चाहिए था कि भाई दांत अच्छे दिखें, स्माइल डिजाइन चाहिए। और फिर उन्होंने देख के मतलब जब आईने में दिखाया तो उन्होंने कहा वाओ पोर्टेबल मतलब इस तरीके कैमरे टाइप में भी ये पोर्टेबल एक्सरे आ गया है। ये भी विद इन अ मिनट आ जाएगा, विद इन अ सेकंड आ जाएगा। ओके, नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक खास शख्सियत को आपके सामने लाए हैं। आपको बताएं, भोपाल में हैं और दीवान डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर आलोक दीवान जी संचालक, फाउंडर और डॉक्टर आलोक दीवान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको बताएं, वन ऑफ द वेरी फेमस डॉक्टर्स ऑफ भोपाल और बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। इनका जो क्लिनिक है यहाँ पर लोग मतलब बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज के लिए। तो सर कब शुरू किया ये, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये मैंने 2009 में चालू किया था जी, और पास में एक छोटा सा क्लिनिक चालू किया था, किराए पे था वो शुरुआत में जी। और अब धीरे धीरे करके हम 14 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या क्या डिग्रीज आपने हासिल की उसके बाद आपने? जी, मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की जो बेसिक डिग्री है वो प्राप्त करी पहले। उसके बाद कई सारे शोध किए और उसके बाद में जो है जो और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो उसमें कोर्सेज होते हैं, वो सारे किए। इंडिया में कई सारी जगह पे किए। अच्छा, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया पकड़? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी फिलहाल में जो है पास्ट प्रेसिडेंट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और पूरा मतलब काफी अच्छी पकड़ है पूरे इंडिया में जो डेंटल एसोसिएशन है। आपको बताएं कि जो भी डेंटिस्ट होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, वो ये एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व किया है। सर, किस किस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स डेंटिस्ट की एसोसिएशन में सामने आती है? अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा जो मुद्दा है डेंटिस्ट का, हाँ। वो है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है जी। जो सबसे बड़ी समस्या है। और ये हमने सरकार के कई आयोजनों में सरकार को हमने ये बात पहुंचाई है। जिस भी प्रोग्राम में हम किसी सरकार के प्रतिनिधि को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं और हम कहते हैं कि जो डेंटल स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं हर साल, उसकी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में है जी। उस संख्या को अगर सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से हम अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में लगाएं या सीएचसी लेवल पर उनको पोस्टिंग दें, तो ओरल हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नहीं पहुंची हैं अभी वहां पहुंच सकती हैं। एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि WHO के अकॉर्डिंग 10,000 पॉपुलेशन पे एक डेंटिस्ट होना चाहिए, लेकिन अर्बन एरियाज में तो अभी ये रेशियो जो है वो पास ऑन हो गया, मतलब 6,000 पे डेंटिस्ट है। मतलब अर्बन एरियाज में तो काफी डेंटिस्ट हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 1.5 लाख पॉपुलेशन पे एक डेंटिस्ट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है और डेंटिस्ट को वहाँ पहुंचाने की जरूरत है। मतलब बाकी डॉक्टर्स तो होते हैं, फिजिशियन एंड ये सब तो होते हैं वहाँ पर, फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन डेंटिस्ट को बहुत कम जो है बहुत कम संख्या में है डेंटिस्ट जी। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम संख्या में है। उसके कई कारण है। एक कारण ये भी है कि सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। अगर पीएचसी में पोस्टिंग भी कर दें तो सारे इक्विपमेंट जो हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ डेंटिस्ट जो है वो सर्विस दे पाएंगे। बिल्कुल। क्लिनिक में है तो थोड़ा सा इनसे कहेंगे आप अपनी कुछ मशीन से भी जो दर्शकों को है वो रूबरू कराएं। इसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्या मशीन है ये? सेम मशीन जो 2-3 रखी हुई है, इसके ये मतलब किस यूज में आती है? जी, ये डेंटल चेयर है। मेरे ख्याल से जिस भी व्यक्ति को दांत में दर्द हुआ होगा वो कभी ना कभी इस चेयर से मुखातिब हुआ होगा। बिल्कुल। तो ये चेयर है, इस पे बैठ के और इलाज करवाया जाता है और डेंटिस्ट इलाज करता है। लेकिन ये सब बहुत सालों से, 100 साल से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों में काफी बदलाव आ गया है टेक्नोलॉजी में। आज हम वो सुविधाएं दे पाते हैं पेशेंट को कि जैसे किसी को अगर दांत लगवाना है तो इंस्टेंट हम 2-3 घंटे में दांत बना के दे सकते हैं जी। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। पेशेंट को हम उसके मुंह के अंदर को जो भी बीमारी है लाइव टीवी पे दिखा सकते हैं। अच्छा। एक्सरेज, आपको पहले ध्यान होगा कि एक्सरेज पहले हम लेते थे, फिर डिजिटल वो फिल्म धुलने जाती थी। अब आजकल क्या हो गया, डिजिटल एक्सरे हो गया। मतलब यहाँ पे एक्सरे शूट करेंगे और टीवी पे या हाल के हाल ही आपको मिल जाएगा।
ऐसे कई सारी सुविधाएं आपके यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है? हमारे यहाँ भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध है जी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेशेंट का जो इलाज है वो बेहतर हो गया है और फास्ट हो गया है। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा हमें। बिल्कुल, इन टेक्नोलॉजी से भी हम थोड़ा जो है रूबरू होना चाहेंगे, कुछ अगर आप दिखा पाए हमें। जैसे कि अब हमारे एक पेशेंट है तो मिस्टर गौरव जी, अब जैसे इनको हम देखेंगे तो अब जैसे कैविटीज वगैरह देखना है तो हम माउथ मिरर में हम खुद तो देख सकते हैं जी, लेकिन पेशेंट को हमें अगर दिखाना है जी, तो उसके लिए हमारे पास में ये इंट्राऑरल कैमरा है। ये हाई डेफिनेशन कैमरा होता है जी, जो कि मुंह के अंदर जो भी तकलीफें हैं, बीमारी हैं या कैरीज हैं, हम उसको टीवी पे पेशेंट को दिखा सकते हैं। अच्छा, इसी टीवी में जो है वो दिख जाएगा? देखेंगे ना अब अगर आप देखेंगे ऊपर टीवी में जी, तो जैसे ये कैविटी है तो ये कैविटी या फिलिंग जो भी है जी, ये हम देखिए कैविटी है तो इसको हम दिखा सकते हैं कि भाई पेशेंट अप्रिशिएट भी करेगा कि उसको वहाँ पे कैविटी उसको साफ साफ दिख रहा है, साफ दिखेगा। इसकी फोटो क्लिक करके पेशेंट को हम आराम से बता सकते हैं कि आपको ये इस दांत में कैविटी है या इस दांत में आपको इस इलाज की जरूरत है। हाँ। तो ये देखिए मतलब बिल्कुल अब किसी चीज का इंतजार नहीं है, ऑन द स्पॉट हो जाता है। ऑन द स्पॉट। ऐसे ही हम एक्सरे भी जो है वो पेशेंट का लेने के बाद में हम पेशेंट को तुरंत दिखा सकते हैं। जैसे ये अगर कैविटी है इनको तो हम ये तुरंत दिखा सकते हैं कि आपको कैविटी है, तो पेशेंट बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता है, समझता है कि भाई उसको क्या कहाँ पे कैविटी है और क्या इसको इलाज की जरूरत है। हम अच्छे से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये सब अवेलेबल नहीं था पर पिछले 15-20 सालों में काफी बदलाव आया है। मेडिकल के हर फील्ड में आया पर डेंटिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा बदलाव आया। अच्छा सर, अगर पूछना चाहें कि युवा पीढ़ी जो है आजकल वो कहीं ना कहीं मेरे ही जैसे ही कुछ साथी हैं वो लोग इस चीज से काफी पीड़ित हैं कि कैविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। विजडम टूथ जो आता है अब, अक्कल दाढ़ जिसे कहते हैं, वो जब आती है तो अब बहुत लोगों को दर्द होने लगा है। पहले मतलब माता पिता से सुनते हैं तो वो उनको इतना दर्द नहीं होता था, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। इसकी वजह क्या है? देखिए, दो बातें हमने पूछी। एक पूछी आपने कैविटीज की प्रॉब्लम या कैरीज की प्रॉब्लम, और जो दूसरी प्रॉब्लम आपने बोली विजडम टूथ की प्रॉब्लम। तो ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं पर इसका जो रूट कॉज है वो जो मुझे प्रतीत होता है वो एक ही है। हाँ। आजकल क्या हो गया है कि हमारा जो डाइटरी हैबिट्स है ना उसमें काफी बदलाव आ गया है जी। हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हाँ। हम लोग बेसिक जो नेचर से रिलेटेड चीजें खाते थे पहले, गन्ने, भुट्टे, सीजनल जो फ्रूट्स आते थे, जो सलाद होता था, अब उन सब से दूर होकर हम फ्रूट्स की जगह उनके जूसेस पीने लगे है ना, तो दांतों का यूज कम हो गया है। हाँ। चॉकलेट, चिप्स आजकल बहुत मतलब ये आप जैसे एग्जांपल दे रहे हैं गन्ने वगैरह का, इससे हमारे दांत भी मजबूत होते थे, मुंह खुलता था। बिल्कुल जी। तो अब क्या हो गया कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोसेस्ड फूड की वजह से, चिपचिपी चीज खाने की वजह से वो रात भर चिपके रहते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं उसके कारण से कैविटीज और कैरीज हो जाती है। और वहीं आप विजडम टूथ की जो आपने बात करी उसमें भी यही है कि जो जॉ का जो साइज बेसिकली होना चाहिए हम अगर यूज नहीं करेंगे तो छोटा रह जाएगा और दांत जो विजडम टूथ उगने चाहिए वो प्रॉपर उगेंगे नहीं और आगे पीछे उगेंगे। इसके कारण से कभी अगर दांत आगे पीछे उगेंगे तो दांत में दर्द होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे डॉक्टर, कभी ना कभी हर डॉक्टर के लाइफ में ऐसे केस आते हैं, हम जब भी डॉक्टर से रूबरू होते हैं तो हम उनसे जरूर पूछते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो उन्हें जीवन भर याद रहते हैं। कभी कोई ऐसा केस अभी तक के आपके कार्यकाल में आया हो? जी हाँ, यूजुअली डॉक्टर्स को कॉम्प्लिकेशन जरूर याद रहते हैं। जी बिल्कुल, है ना। लेकिन जब पेशेंट का, जैसे परसों की बात है, एक पेशेंट हमारे पास आई, उनकी शादी थी, उनकी शादी शायद आज ही है ना, और उनके दांतों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सामने दिखने वाला मैटर ज्यादा होता है शादियों में, तो उनको फोटोजेनिक फेस चाहिए था कि भाई दांत अच्छे दिखें। और उन्होंने कहा कि मेरी परसों ही शादी है, परसों ही मैरिज है और मुझे स्माइल डिजाइन चाहिए जी। तो वो मुझे अभी क्योंकि रिसेंट है इसलिए एकदम याद भी है, तो परसों ही मैंने पूरा उनका स्माइल डिजाइन किया और फिर उन्होंने देख के, मतलब जब आईने में दिखाया तो उन्होंने कहा वाओ। तो ये अभी रिसेंट याद है। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं तो वो चीज हमेशा याद रहती है। बिल्कुल। एक ये भी पूछना चाहूंगी, मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा रोचक लगा। ये क्या है, इसके बारे में? ये बेसिकली एक पोर्टेबल एक्सरे है। ठीक है। पहले के जमाने में आपको ध्यान होता होगा तो हम एक्सरेज की बड़े बड़े यूनिट्स होते थे, बहुत हेवी यूनिट्स होते थे। अब आजकल ये बड़ा हैंडी सा हो गया है जी। मतलब एक पोर्टेबल एक्सरे है, हमको इसको एज ए कैमरा, मतलब इसको होल्ड करना है और हम इसको ऐसे करके पेशेंट को ऐसे शूट कर सकते हैं। अच्छा। तो एक्सरे यहाँ से लिया हमने और उसको हम वायरलेस वहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे को। अच्छा। तो ये पोर्टेबल एक्सरे, मतलब इस तरीके कैमरे टाइप में भी ये पोर्टेबल एक्सरे आ गया है। ये भी विद इन अ मिनट आ जाएगा, विद इन अ सेकंड आ जाएगा। यस। ओके। मतलब इसका जो रेडिएशन भी है बहुत कम है, डोजेज,
तो बहुत बढ़िया चीज है। टेक्नोलॉजी मतलब बहुत एडवांस हो चुकी है। तो ये सब चीजें समय के साथ जो है वो बदलती जा रही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, आज की युवा पीढ़ी के बारे में जैसे हमने बात करी, उनको कुछ अगर राय देना चाहे तो क्या देंगे? राय में अगर मैं आप मुझसे कहोगे तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा हमें नेचर के पास जाना है। बिल्कुल। चाहे हम अपनी हैबिट्स को सुधारें, जैसे अगर बच्चों की बात करें 15 साल से छोटे बच्चों को, तो चॉकलेट चिप्स या चिपचिपी चीजें कम से कम करिए। अब मना तो नहीं कर सकते हैं, सही बात। लेकिन कम से कम करिए, और करने के बाद प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए। दोनों टाइम ब्रशिंग बहुत जरूरी है। अभी भी ये डेटा है कि इंडिया में 90% लोग रात में ब्रशिंग नहीं करते हैं, बल्कि 90 से भी ज्यादा 95% ब्रश रात में नहीं करते। तो नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में सोते वक्त जरूर ब्रशिंग करें, सुबह तो करना ही है, तो दोनों टाइम ब्रशिंग करें। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है। और हैबिट में अपना बदलाव लाएं, प्रॉपर डाइट लें, घर की बनी हुई चीजें ज्यादा फोकस करें, बाजार की चीजों को थोड़ा सा कम फोकस करें। तो जैसे कि आपने अभी जूसेस का बोला था, बाजार में जो जूस आते हैं, क्या प्रोसेस जो जूस होते हैं पैकेट्स में, जैसे रियल जूस ले लें या कोई और ऐसे जो जूसेस है, क्या वो पीना भी हेल्दी नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आप बात कर रहे हो शरीर की, तो हेल्दी है बिल्कुल। रियल जूसेस की बात नहीं करूंगा, या प्रोसेस्ड जो जूसेस उसकी बात नहीं करूंगा। फ्रेश जूसेस तो हेल्दी हैं, कोई बात ही नहीं है। पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि दांतों को यूज करना है आपको। देखिए जूसेस तब पीजिए जब आप खा ना सके, चबा ना सके, पर अगर आप हेल्दी हैं और चबा सकते हैं तो डायरेक्ट क्योंकि फाइबर्स मिलेंगे उसमें। जूसेस में फाइबर्स नहीं मिलते हैं। नहीं, राइट। जैसे कि मतलब मैं जो जूस का पूछ रही थी, मेरा ये मतलब था कि जैसे कि हम किसी ठेले से गन्ने का जूस पिए या फिर हम पैकेजिंग वाला जूस ले लें, तो दोनों में मतलब दोनों समान है या फिर उसमें फर्क है? देखिए ये मेरा एक खुद का ओपिनियन है कि अगर हम कोई चीज पुरानी प्रोसेस्ड वाली है, पुरानी पैक्ड है, तो वो उतनी ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगी। और हम फ्रेश जूस अगर निकाल के पिए या निकलवा के पिए, वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। चलिए ठीक है, आज तमाम मुद्दों पर जो है आलोक दीवान जी से चर्चा करी, और बहुत नामी गिरामी जो है डेंटिस्ट हैं, ये भोपाल की भी बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, जब प्रेसिडेंट रहे हैं ऑल इंडियन डेंटल एसोसिएशन के, तो फिर कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। और इनसे आज रूबरू हुए, पूरी जो है काफ़ी चीज़ों से आपको रूबरू कराया, ऐसे जो कंसेप्ट हमें पता ही नहीं थे। हाँ, हालांकि काफ़ी लोग जो डेंटिस्ट के पास लगातार जाते रहते होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपको फिलहाल ये बातचीत कैसी लगी, खास चर्चा कैसी लगी? अगले इंटरव्यू में आप किसे हमारे साथ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम किसको अपने आमने सामने के सेक्शन में लाएं, या हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा और कोई क्वेरीज हैं डेंटिस्ट आलोक दीवान जी से तो जरूर लिखें, हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और आपसे इनको रूबरू कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।